जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एपिसोड तो आप लोग देखते ज़रूर होंगे और आप लोग अंदाज़ा भी लगाते होंगे कि पता नहीं भीमा जीतेगी भी या हारेगी। क्योंकि दोस्तों भीमा जो है अपने मतलब कि कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां पे कैलाश बुआ पहुंच करके उनको ज़बरदस्ती उठा करके ले आती है। अब दोस्तों ये सब कुछ जो है उस जो भीमा को अगवा की हुई थी मलिका, उसके हाथों में। वो अगर चाहेगी तो अपना जुर्म कबूल करके धनिया को छुड़वा सकती है, और नहीं तो भीमा की शादी होकर के भी रहेगी। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जो मलिका है वो क्या अपना जुर्म कबूल करेगी या फिर भीमा की शादी होकर के ही रहेगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों एपिसोड ये भीमा का 114 एपिसोड है और एपिसोड की शुरुआत मेवा से होती है। रात के समय मेवा बैठ करके रो रहे थे। उनको इसलिए बुरा लग रहा था कि जो ये राजशेखर थे वो उनको थप्पड़ मारे हुए थे, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि समझो होके इतना हमको थप्पड़ मार दिए। तो इसीलिए मेवा चाहते थे कि मेरी बेटी जहाँ भी गई है ना, बस एक बार जीत करके आ जाए। और साथ में वो ये भी कह रहे थे कि अब मैं समझा कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने की बात क्यों करती थी, क्यों वो बार बार कहती है कि मुझे डीएम बनना है, डीएम बनना है। अब मुझे समझ में आ गया। वहाँ पे फूलमती आकर के मेवा को सुनाने लगती है कि ये थप्पड़ मार खा लिए लेकिन फिर भी तुम्हारी अकल नहीं गए, ये दरअसल बेइज्जती तुम्हारी हो रही है और फिर भी तुम भीमा की जीतने की कामना कर रहे हो। मेवा कहते कि भौजी आप समझ नहीं रहे हैं, मैं क्यों चाह रहा हूँ कि भीमा जीते। क्यों, एक तो मुझे वैसे लोगों से भीमा की शादी नहीं करवानी है, और जो मेरी बेटी भीमा बार बार कहती थी कि मुझे डीएम बनना है, वो मुझे अब सही लग रहा है। क्यों मेरी बेटी बार बार पढ़ने लिखने की बात कर रही थी, अब मुझे समझ में आ रहा है। अगर पढ़े लिखे इंसान होते ना तो आज ऐसे थप्पड़ नहीं खाते। तो मुझे मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, और आगे जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही होगा। यही सारी बातें जो है कह रहे थे मेवा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भीमा, बिशंबर, कटकुट, गुरुजी वो सभी जा रहे थे रास्ते से गाड़ी से। तो उनके पीछे कैलाशा बुआ, कलिका सिंह ये सब पड़े हुए थे, क्योंकि कैलाशा बुआ को मालूम था कि बिशंबर कहाँ पे जा रहे हैं। दोस्तों बस रात भर के खेला था, रात भर में कितना कौन सफल हो पाएगा ये मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। और यहाँ पे सभी लोग भीमा का इंतज़ार कर रहे थे कि अगर सुबह तक भीमा घर पे नहीं पहुंची तो पता नहीं भीमा के साथ वो लोग क्या करेंगे। यहाँ तक जो ये राजशेखर के बेटा जो भीमा के होने वाले पति थे वो कहते थे कि एक बार भीमा की शादी मुझसे हो जाए तब मैं उसको बताऊंगा। दोस्तों सुबह तो हो जाती है। सुबह के समय भीमा और बिशंबर, कटकुट, गुरुजी उसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे भीमा को अगवा करके रखा गया था, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं थे और गेट में ताला लगा हुआ था। भीमा पहले से वहाँ पहुंची हुई थी तो इसीलिए उनको सब कुछ मालूम था कि यहाँ बाहर क्यों ताला लगा रहता है और सब अंदर होंगे। तो कटकुट गुरुजी से कहती है भीमा की गुरुजी पत्थर से इस ताला तोड़िए, क्योंकि सब होंगे अंदर बैठे होंगे। और हाँ गुरुजी सतर्क होके तोड़िएगा ताला, क्योंकि आसपास खतरा भी हो सकता है। दोस्तों कटकुट गुरुजी जैसे ही ताला तोड़ने लगते हैं तो वहाँ पे गुंडे लोग जो थे वो आकर के सभी पे हमला करने लगते हैं। जैसे तैसे करके सभी अपना बचाव करते हैं, क्योंकि कटकुट गुरुजी अपने कुछ लोगों को लेकर के गए थे ताकि उन सबसे लड़े। दोस्तों जैसे तैसे करके उस गेट का जो ताला था वो तोड़ देते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद देखते हैं कि जो मल्लिका थी वो बैठी हुई थी। भीमा को देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है कि एक बार मैं इसको अगवा कर चुकी हूँ, तो ये भाग चुकी थी मेरे कब्जे में से। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं जिसको अगवा की हूँ वो भाग जाए, लेकिन ये पहली लड़की थी जो मेरे गिरफ्त से भाग गई। तो अच्छा हुआ कि आज खुद ही ये चल करके आ गई है, इस बार तुम बच के नहीं जाओगी। दोस्तों भीमा अपनी सारी बातें उनको बताती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और ये भी कहती है कि आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए ताकि मेरी माई जो है वो छूट जाएगी। आप मेरे हाथों का मेहंदी देखिए। मेरा भी सपना है कि मैं पढ़ लिख करके डीएम बनूं, लेकिन सब सपने मेरा अधूरा रह गया है इस शादी के वजह से। तो आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिएगा तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना कह के भीमा उनके सामने हाथ जोड़ रही थी।
दोस्तों कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो खुद अपना जुर्म कबूल करके वो जेल में पहुंच जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। तो वो भी हंसते हुए कहती है कि मैं तुमको पागल नजर आ रही हूँ कि मैं खुद अपना जुर्म कबूल करूँ और चली जाऊँ थाना में, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद भीमा बाबा साहब की बातें याद करती है। बाबा साहब उनको पहले कहे हुए थे कि जो बात जिनसे कहनी है वहीं तक पहुंचनी चाहिए। यही बात याद करके भीमा कहने लगती है कबूल कर लीजिए। और भीमा उनसे ये भी बात कहती है कि आप इतनी गलत काम कर रहे हैं कि खुद का जो पहचान है आपको ना छुपाना पड़ रहा है, इसीलिए आपको बाहर से ताला मार करके अंदर बैठना पड़ रहा है। आपको 24 घंटा ये डर रहता होगा कि कहीं पुलिस आकर के मुझे गिरफ्तार करके ना ले जाए। तो आज ये पहला मौका है जहाँ पे आप खुद सही साबित कर सकते हैं। भले ही इंसान कितनी गलती क्यों न कर ले, अगर एक बार वो सही करने की सोच लेती हो तो सब गलती की उनको पश्चाताप होने लगती है। तो आपसे मैं विनती करती हूँ कि आप अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। दोस्तों उनके साथ कटकुट गुरुजी और ये बिशंबर ये सब भी उनसे विनती कर रहे थे कि हाँ अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। लेकिन दोस्तों भीमा के समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझ रही थी। जिसके बाद ये कहती है कि मल्लिका जो थी वो कहने लगती है कि अभी मैं अपने आदमी को बुलवाती हूँ और तुमको फिर से अगवा कर लूँगी और इस बार तुमको मैं कलकत्ता भिजवा करके छोड़ूंगी। उसके बाद तुम्हारा कोई नाम निशान ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बहुत परेशान करके रख दी हो। और तुम चुप हो जा, तुम तो इतना बोलती हो कि मेरा सर फट रहा है। जिसके बाद भीमा कहती है कि आप चाहे अब मेरे साथ जो जो कुछ भी करे, मैं अपनी माई को नहीं छुड़वा पाई, मैं खुद अपनी शादी नहीं रुकवा पाती हूँ, ना ही मेरा डीएम बनने का सपना पूरा हो पाया, तो फिर मैं दुल्हन क्यों बनूँ। आप जो मेरे साथ करना चाहते हो कीजिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। जिसके बाद दोस्तों भीमा जो है उनको जा कर के उनका गला पकड़ के वहाँ पे खड़ा हो जाती है। जिसके बाद ये मल्लिका थी एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि ये क्यों ऐसे पकड़ ली है। एक माँ वाला फीलिंग जो होता है ना वो वैसा आने लगता है, लेकिन पैसे के सामने फिर से वो झुक जाती है। वहाँ पे कैलाशा बुआ पहुँच जाती है और मल्लिका को फिर से पैसे दे देती है, जिस वजह से उसका मुंह बंद हो जाता है। और कैलाशा बुआ भीमा को वहाँ से फिर से ले जाती है। वहाँ से ले जाने के बाद दोस्तों कलिका सिंह जो थे वो अपने भाई बिशंबर से कहते हैं कि जब तक अब भीमा की शादी नहीं हो जाती है तब तक तुम सब यहीं रहोगी। इतना कह के उनका जो दरवाज़ा है फिर से आगे से बंद करके ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों जा करके भी बिशंबर और कटकुट गुरुजी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो अंदर रह के मल्लिका से बार बार कह रहे थे कि आप छोटी सी बच्ची का जो भविष्य है उसको रोक लीजिए, बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों अब सब कुछ मल्लिका के हाथ में है, क्योंकि भीमा के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा था, क्योंकि सुबह हो गई थी और आज के दिन उसकी शादी होने वाली है। वही दूसरी तरफ शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सब यही इंतजार कर रहे थे कि भीमा कैसे कब आएगी, जिसके बाद शादी जो है शुरू होगी। वहाँ पे जो राजशेखर बैठे हुए थे, उनका बेटा और उनकी जो माई थी वो सभी बैठे हुए थे। तो फुलमतिया उन सभी को चाय देने आती है। तो राजशेखर कहने लगते हैं कि तुम सब में थोड़ी भी शर्म नहीं बची है, जो बेटी घर से लापता है और तुम लोग जो है चाय पिलाने की बात कर रहे हो। इतना कह के वो चाय को फेंक देते हैं और फेंकते हुए कहते हैं कि पहले अपनी बेटी को ढूंढ करके लाओ तब मैं चाय पीऊँगा। जिसके बाद वहाँ पे कैलाशा बुआ गाड़ी से आ जाती है, गाड़ी से उतरती है तो सभी देखते हैं कि कैलाशा बुआ जी आ गई है। पीछे में देखते हैं कि वो भी भीमा गाड़ी पे खड़ा है। मेवा उस समय भी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को कैलाशा बुआ के पास देखते हैं। वो फिर से हिम्मत हार जाते हैं कि हो सकता है अब जीत का जो रास्ता है वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों सच में ये समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं भीमा जीतेगी भी या कैसे जीतेगी, पता नहीं क्या होगा भीमा के साथ, या फिर ये शादी होकर के ही रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है।